अस्सलाम वालेकुम दोस्त। लग्जमबर्ग यूरोप का, शेंगन का बहुत ही खुशहाल मुल्क है। बहुत छोटा मुल्क है। इसकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। 6.5 लाख की इसकी आबादी है तकरीबन, और 6.5 से 7 लाख के करीब इसकी आबादी है। और 26 से 27 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की रकबे की कंट्री है। बहुत छोटी सी कंट्री है। और साथ ही साथ ये है कि यहाँ पे जाहिर बात है यूरोपीय यूनियन का पार्ट है और शेंगन का पार्ट है। तो यहाँ पे जो यूरो करेंसी है वो यहाँ पे चलती है, जो कि अभी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो मैं एक्चुअल रेट अभी आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा ले लेते हैं तो इसके लिए आपको किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली ये है कि बहुत ही ज़्यादा हाई वेजेस हैं। अगर आप यहाँ चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ये सेकंड ऑप्शन पे रखेंगे कि जी मैं किसी और कंट्री में मूव कर जाऊंगा, मैं पुर्तगाल चला जाऊंगा, स्पेन चला जाऊंगा। वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी कंट्री में रहकर आप वर्क परमिट में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी सैलरी, अच्छी वेज, क्योंकि यहाँ की जो मिनिमम वेज है वो 2200 यूरो, 2200 यूरो पर मंथ आप कमा सकते हैं। ये उनकी मिनिमम वेजेस उन्होंने सेट की हुई है। अगर आप ये पीकेआर में भी अगर इसको एक कमोबेश एक रेट लगाएं तो कोई 7 से 8 लाख रुपए आप महीना इसमें कमा सकते हैं हर महीने। और आसानी के साथ एक फॉरेनर जब वहां जाता है तो उसका वर्क परमिट चेंज भी हो जाता है, क्योंकि वैसे ही बहुत कम आबादी वाला मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। तो और एक और भी आपको मैं खासियत बताता हूँ, यहाँ पर बहुत कम एप्लीकेशंस जो हैं वो सेंड की जाती है, सबमिट की जाती है। ज्यादातर लोग जो कोशिश करते हैं वो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे आपकी फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। इन कंट्रीज या स्विट्जरलैंड है, इनसे बाहर ही नहीं निकलते, तो उनकी कोशिश होती है वहीं अप्लाई करना। ये फेमस कंट्रीज हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पहुंचती हैं, रिफ्यूजल भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर कंट्री की एक स्पेसिफिकेशन होती है कि उसने इतने लोगों को वीजा देना है। तो अब जब आप ऐसी कंट्री का इंतखाब करते हैं जहां पे वैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि पूरी दुनिया खूबसूरती पसंद करती है और वहां पे घूमना चाहती है, और बड़ी कंट्री है, तो वहां पे फिर एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं, तो वहां पे रिजेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इवन कि आपकी फाइल कंप्लीट हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, उसके बावजूद इनमें से मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो रिजेक्ट भी कर देती हैं। चाहे आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, आप लाख इनसे अपील करते रहे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लग्जमबर्ग जो भी हालिया जो रिपोर्ट है 2023 की, उसमें सबसे ज्यादा, यानी कि एक पिछला साल भी इसमें मैं कवर करूंगा, 2022 का भी, सबसे ज्यादा वीजा देने वाला मुल्क है। और स्पेशली फॉर एशियन सिटीजन, यानी हम भी एशियंस में ही आते हैं। तो उसमें आप ये समझ लें कि 1.2% रिजेक्शन रेट इनका आया है, जो कि सबसे कम, यानी हाईएस्ट रिजेक्शन इधर कम हुई है। तो यहां पर आप ये समझ लें टोटल 2383 एप्लीकेशन पूरी दुनिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली जो एशियन रीजन है यहाँ से एप्लीकेशन दायर हुई हैं, और उनमें से जस्ट 1.2% इन्होंने रिजेक्ट किए हैं। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन भी इतनी ज्यादा नहीं जाती हैं, तो इधर अप्रूवल रेट भी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने भी टूरिज्म को प्रमोट करना है। ये भी चाहते हैं कि जैसे यूरोप के दूसरे पार्ट हैं, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, वो भी टूरिज्म के ब्याज पे बहुत ही रेवेन्यू जनरेट करता है। तो हर कंट्री चाहती है वहां पे टूरिज्म प्रमोट हो। तो देखिए, आप इस बात से आप अंदाजा लगा लें, जो कंट्री 98% तक आपको अप्रूवल रेट देता है, तो वहां पर अगर आप वीजा ले लेते हैं तो आपको क्या आसानी होगी, और ये आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले तो इसके लिए पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, लेकिन बेल्जियम की जो एम्बेसी है वो इसको डील कर रही होती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होगी वीएफएस ग्लोबल से। वीएफएस ग्लोबल पे आप जाएं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके बाकायदा तौर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो आप इसका अगेन मैं लिंक आपको दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप इसको फॉर्म को फिल कर लेंगे। अगर फिल करना नहीं आता तो वीएफएस ग्लोबल के यानी कि जहाँ पे सेंटर पे आप जाएंगे, जो कि 3 शहरों में वाक़ है, लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, आप जहाँ के रेजिडेंस हैं वहीं का अप्लाई कीजिएगा। अगर आप पंजाब से हैं, केपीके से हैं, तो आप कराची रीजन से अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो सकता है। काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से, केपीके से, तो आपने कोशिश करनी है लाहौर के अलावा, अगर आप लाहौर के रिहायशी हैं तो आप लाहौर की जो है वहां से अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रिपरेशन को पहले देखिएगा, इसके बाद आपकी वीजा एप्लीकेशन वैसे ही रिमूव कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया, उसके बाद आपको 35/45 एज पर शेंगन वीजा रिक्वायरमेंट आपको
4 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी अपनी वाइट बैकग्राउंड में, आपने बनवानी है किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से। और उसके साथ आपको चाहिए होगी 2 वे ट्रैवल टिकट आपकी चाहिए होगी, डमी टिकट आपने बनानी है। और एक कवरिंग लेटर आपने तैयार करना है जिसमें आप बाकायदा तौर पर एक वीजा रिक्वेस्ट लेटर है जिसमें आप बताएंगे कि आप या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर जॉब करते होंगे तो बाकायदा अपनी कंपनी से लिखवाएंगे कि जी मेरा नाम ये है, यानी मैं इस एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी का और महीने की, और आप इस तारीख से लेकर इस तारीख तक जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं, इतनी सैलरी ले रहे हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये तमाम चीजें लिखने के बाद उन्होंने डेट बता दी कि फलानी डेट से फलानी डेट तक ये पूरा का पूरा आपका कवरिंग लेटर तैयार हो गया। इसके साथ आपने एक और लेटर भी तैयार करना है जिसे कहते हैं आर्टनरी। आर्टनरी में आपने बाकायदा तौर पे अपना ट्रैवल प्लान शेयर करना है जिसमें आप बताएंगे कि फलानी डेट को आप फला जगह विजिट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने लग्जमबर्ग में आखिर जाना कहाँ है, विजिट कहाँ करना है। आपको यही नहीं पता कि आपने टूरिज्म में जाना कहाँ है, किस किस जगह पे विजिट करना है, आपको क्यों अट्रैक्शन है, क्यों घूमना चाहते हैं, तो आपके पास बाकायदा तौर पर उसका प्लान होना चाहिए। तो इसके साथ आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, लाजमी तौर पे चाहिए, जो कि शेंगन एरिया के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। कोशिश करें कि ये भी अगेन मैं कहूँगा किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी से बनवा लें या कोई ऐसा एजेंट हो जिसको मालूमात हो उससे बनवा लें। 30,000 यूरोस की कवरेज के साथ चाहिए होगी, आपके डेज के हिसाब से वो आपको बना के देगा ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरोस की कवरेज होनी चाहिए, जिसमें जो कि 30,000 यूरोस की कवरेज है लेकिन वो इतने में बनती नहीं है, बनने के चार्जेस बहुत कम होते हैं, मिनिमल होते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी हो गई, पिक्चर हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और इसके बाद होटल बुकिंग आपने लगानी है लाजमी तौर पे। होटल बुकिंग आपने जितने डेज जिस शहर के अंदर रहना है, क्योंकि लग्जमबर्ग एक छोटा सा मुल्क है, समझ लें सिटी ही है लग्जमबर्ग के, इतना बड़ा कंट्री नहीं है। तो आपने इस सिटी में पूरा प्लान अपना बताना है, कितने दिन आप किस किस यानी कि इलाके में या कहाँ घूमेंगे, तो आपने 6 से 7 दिन का एक प्लान बनाना है। तो उसी तरह आपने 6 से 7 दिन की होटल बुकिंग एक बना लेनी है। काफ़ी वेबसाइट्स हैं, booking.com है, इसके अलावा अगोडा ऐप है, इसके अलावा काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। वरना अगेन मैं वही कहूँगा कि आप किसी से हेल्प लेंगे तो वो आपकी तमाम सर्विसेज कर देगा, आपको होटल बुकिंग भी आपकी मदद करवा देगा। क्योंकि 15 लाख से कम की क्लोजिंग बैलेंस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल करता कि आपको इतनी आसानी से वीज़ा देंगे, और इतनी होनी चाहिए मेरी कम से कम कंसिडरेशन है। और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर पूरी एक वीडियो बननी चाहिए जो कि मैं बनाऊंगा। खासकर बैंक स्टेटमेंट में आप है ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप उसके अंदर एकदम पैसे डाल के और फिर उसको बैंक एम्बेसी को दे देते हैं, तो फिर उस पर आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होना है मेरे भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपना एक बाकायदा तौर पे वो करवा लिया करें कि अपने आप को चेक करवा लिया करें कि यू आर एलिजिबल और नॉट, एलिजिबिलिटी जरूर चेक किया करें। ऐसा नहीं होता कि मूड है आपने अप्लाई कर दिया, वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। आपकी फाइल कंप्लीट होगी तो आपको लाजमी अप्रूवल मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर भाई आप यहाँ पे 5 साल, एक चीज और ऐड कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे 5 साल कंसेक्यूटिवली रहते हैं यानी वर्क परमिट में चेंज करवा लेते हैं तो आप उसके बाद पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट भी बहुत आसानी के साथ आपको मिल सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको ऐसी ही वीज़ा के मुतालिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कंट्री के हवाले से आपके पास हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।